नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बयान को लेकर उठे राजनीतिक विवाद पर स्पष्ट सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके शब्द मैं बता नहीं सकता, 2027 मुश्किल हो जाएगा, कुछ जानबूझकर गलत संदर्भ में पेश किया गया। भगत ने कहा कि उनका आशय सरकार या पार्टी की कमजोरी नहीं था, बल्कि ये प्रशासनिक कार्यप्रणाली और विकास परियोजनाओं में हो रही देरी पर चिंता थी। विधायक भगत ने जिला योजना समिति की बैठक में जल जीवन मिशन और सड़क निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को घेरा था। उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह खुदी सड़कों से जनता परेशान है। पाइपलाइन, सीवर और गैस प्रोजेक्ट्स के चलते काम अधर में लटका। समय पर पुनर्निर्माण न होने से लोगों का धैर्य टूट रहा। उन्होंने साफ कहा कि यदि विभागीय समन्वय में सुधार नहीं हुआ तो इसका असर जनता और भविष्य की राजनीतिक स्थिति दोनों पर पड़ेगा। 2027 में बीजेपी फिर बनाएगी इतिहास, भगत का दावा। वंशीधर भगत ने स्पष्ट किया है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में विकास की रफ्तार तेज है। 4 धाम, ऑल वेदर रोड, रेल और बॉर्डर कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाएं ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। भगत ने कहा कि उनके बयान को राजनीतिक रंग देकर गलत तरीके से प्रचारित किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस द्वारा इस बयान को लेकर सरकार पर हमले तेज किए जाने के बाद अब भाजपा विधायक की सफाई ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया। कल जिला प्लान की बैठक में जिस प्रकार की चर्चा हुई और जिस प्रकार का उसका अर्थ लोगों ने निकाला, उस पर मुझे बड़ा खेद है, क्योंकि हमने कहीं भी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कोई बात ऐसी नहीं कही या यशस्वी मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने केवल ये कहा कि जल जीवन मिशन के कार्य ऐसा होने के बावजूद भी ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं, इनको व्यवस्था करें। अब इस बैठक में भी अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? वास्तविक बात यह है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से इन 10 सालों में उठा है, यह ऐतिहासिक क्षण है। आज महिलाओं के आरक्षण के लिए जिस प्रकार से उन्होंने दमदारी से बात की है, यह ऐतिहासिक क्षण है। मतलब पूरे विश्व में हम अर्थव्यवस्था में 4वें स्थान पर आ गए, जो कर्ज से डूबा हुआ भारत था। ये मोदी जी के नेतृत्व का कमाल था। मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की बागडोर को आज संभाल करके देश को चलाया नहीं बल्कि दौड़ाया है, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन हमने अधिकारियों को टाइट करने के लिए कहा कि भाई काम करो, खाली तुम ये सोचो कि वैसे ही सरकार आ जाएगी, ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का परिणाम भी आ रहा है। कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम किए कि आप पूरा देश उसको अपनाने को तैयार है। तो दोनों ही नेता प्रदेश में और देश में देश को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और 47 तक हम देश को बिल्कुल एक स्वावलंबी देश के रूप में खड़ा कर देंगे, पूरे विश्व में जगत गुरु बनाकर खड़ा कर देंगे। ऐसा संकल्प लेकर मोदी जी चल रहे हैं और उसके साथ पुष्कर धामी जी कदम पे कदम मिलाकर चल रहे हैं। और ये बात तय है कि इस देश को दूसरा नेतृत्व तो चला ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही जो सब हो रहा है, ये हो रहा है। उनका नेतृत्व अगर हमको नहीं मिलेगा तो ये देश बहुत खराब स्थिति में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि बहुत लंबे समय तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारत को मिले और भारत ऊंचाइयों को छुए। ये जो कल की बात है, इसको तरोड़ मरोड़ के कहा गया है। हमने केवल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि काम करो, उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए दीर्घायु की कामना करता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं लंबे समय तक इन दोनों का नेतृत्व हमको मिलता रहे।